कभी सोचा है एक रिश्ता जो सालों में बना हो सिर्फ 2000 रुपए की उधारी की वजह से टूट जाता है। एक दोस्त जो हर सुख दुख में साथ रहा हो एक दिन आपके मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करता क्योंकि अब उसे आपके पैसे चुकाने हैं। और कभी कभी तो कोई अपना सिर्फ इसलिए पराया हो जाता है क्योंकि आपने वक्त पर उसकी मदद नहीं करी। उधार, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही बड़ा असर करता है। पैसे का लेन देन सिर्फ एक आर्थिक क्रिया नहीं होती, ये रिश्तों का एक्सरे होता है। ये दिखाता है कि कौन सिर्फ आपके साथ है और कौन आपके सहारे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई मुश्किल में होते हैं। उनके लिए किसी से उधार मांगना खुद से हार मानने जैसा होता है। वो एक एक दिन गिनते हैं कि कब पैसा वापस कर सकें, क्योंकि उनके लिए उधार लेना कोई सुविधा नहीं, एक मजबूरी होती है। ऐसे लोग दिल से थैंक यू नहीं बोलते बल्कि वक्त पर चुकाकर आपके भरोसे को सलाम करते हैं। लेकिन हर कहानी इतनी साफ नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर महीने नया बहाना बनाते हैं, जैसे सैलरी लेट हो गई, घर पर थोड़ा प्रेशर है, बस इस बार देख ले यार। उसकी जुबान में शर्म नहीं होती और उसकी जेब में वादा नहीं होता। और फिर आते हैं वो लोग जो रिश्तों को भावनात्मक हथियार बना लेते हैं। वो पुरानी मदद की याद दिलाते हैं, आपके इमोशंस पर खेलते हैं और आपको मना ना कर पाने का प्रेशर देते हैं। उनके लिए आपकी मदद सिर्फ एक दरवाजा नहीं, एक आदत बन जाती है। और जब आप कभी ना कहते हैं तो वही रिश्ते की गर्मजोशी ठंडी पड़ जाती है। सबसे खतरनाक होते हैं वो जो पहले आपका भरोसा जीतते हैं, अच्छा व्यवहार, छोटी मोटी मदद और अपनापन दिखाते हैं, और फिर एक दिन बड़े अमाउंट के नाम पे बड़े सपने दिखाकर बड़े आराम से गायब हो जाते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे कुछ लोगों के लिए उधार लेना कोई मजबूरी नहीं, एक आदत बन गया है। उनकी जिंदगी का हर प्लान किसी और के पैसों पर टिका होता है। अपने खर्चे बड़े स्टाइल में करेंगे, जैसे नए फोन्स, आउटिंग्स, पार्टीज, सब कुछ। पर जब पैसा वापस करने की बारी आती है तो याद आता है कि हाथ टाइट चल रहा है यार। ऐसे लोग सिर्फ पैसे नहीं लेते, वो किसी का भरोसा लेते हैं और बदले में देते हैं झूठे वादे, मिस्ड कॉल्स और सीन जोन्स। अगर तुम्हारे लिए पैसा मांगना इतना आसान है तो कमा लेना भी सीखो। हर बार किसी और के जेब पे जीना ये जरूरत नहीं, ये तुम्हारा कैरेक्टर दिखाता है। और जब बात सिर्फ फीलिंग्स की नहीं बल्कि फैक्ट्स की होती है तब समझ आता है कि उधार का लेन देन सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं बल्कि एक सोशल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी है। चलिए कुछ रिसर्च और रिपोर्ट्स पे भी नजर डालते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 2022 में छपी एक स्टडी के मुताबिक फ्रेंडशिप बेस्ड लेंडिंग अक्सर रिश्तों को कमजोर कर देता है अगर रिपेमेंट एक्सपेक्टेशंस पहले से क्लियरली डिफाइन न की गई हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट कहती है 70% पर्सनल उधार ट्रांजैक्शन दोस्ती या परिवार के रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं अगर पैसा वक्त पे वापस ना किया जाए। और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग 40% उधार बिना किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट के किया जाता है। इनमें से 60% केसेस में बाद में डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सोचिए, जहां सिर्फ भरोसा होना चाहिए था वहां सिर्फ इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि पैसों का हिसाब क्लियर नहीं होता। लेकिन कहानी सिर्फ मांगने वालों की नहीं होती, देने वालों की भी अलग अलग होती है। कुछ लोग सिर्फ भरोसे पर दे देते हैं, बिना लिखित, बिना किसी शर्त के, सिर्फ रिश्ते के नाम पर। और जब पैसा वापस नहीं मिलता तो पैसा जाने का दर्द कम होता है, रिश्ते जाने का दर्द ज्यादा होता है। उनके लिए रिश्ता भी जरूरी है और प्रोटेक्शन भी। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वो ना नहीं कह पाते। उनके लिए मदद करना एक ड्यूटी बन जाता है, पर जब समय आता है तो वो खुद किसी से कुछ नहीं मांग पाते। फिर आते हैं वो जो उधार देने में भी फायदा देखते हैं, दिखावा करते हैं दोस्ती का, लेकिन अंदर ही अंदर मुनाफा गिन रहे होते हैं। ये सब सिर्फ पैसे से नहीं, रिश्ते निभाने के तरीके से पहचाने जाते हैं, क्योंकि असली चेहरा तब समझ आता है जब बात पैसों की होती है। वो पल जब या तो रिश्ता गहरा होता है या उसी वक्त बिना किसी आवाज के टूट जाता है। इसलिए हर उधार एक नंबर नहीं, एक कहानी होती है, और हर कहानी एक चेहरे को समझने का जरिया। क्या आपने भी कभी किसी उधार की वजह से रिश्ते को बिगड़ते या बनते देखा है? अगर हाँ तो शायद आप समझ पाए होंगे कि पैसे का लेन देन सिर्फ जेब का नहीं, दिल का हिसाब होता है।